दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वक्त की बेहद बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। कोरोना संकट के बीच छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीबों के लिए सरकार का नया ऐलान। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की तो दोस्तों अगर आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए पैसों को लेकर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच राहत की सांस अब ढाबे, चाय की दुकानें और साथ ही बताएंगे कि कौन कौन से व्यापारी और नौकरी करने वाले अब से शुरू कर सकते हैं अपना काम। इस खबर को भी वीडियो में जानेंगे विस्तार से, तो हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सरकार ने किया एक नया ऐलान। जी हां, मोबाइल, टैबलेट और साथ ही यह सभी चीजें अब से आप खरीद पाएंगे ऑनलाइन। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बताएंगे कि चीनी बीमारी के बीच अब किस बैंक के ग्राहकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फायदा। साथ ही जानेंगे कि कौन से प्रदेश की सरकार ने सभी लोगों को राशन बांटने का किया ऐलान। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। साथ ही दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए बिना किसी नुकसान के, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना वायरस नामी आपदा की अब तक की सभी अपडेट। जी हां, तो दोस्तों आपको बता दें एक वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है और इनमें से संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 से अधिक है। साथ ही आपको बता दें 1700 से अधिक लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, जबकि इंडिया में 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इनमें से 5.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1.5 लाख यानी 1.5 लाख के करीब पहुंच गया है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। जी हां, कोरोना काल में राहत। चीन ने भारत को दी 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट। इससे उन लोगों की पहचान होगी जो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए थे। दोस्तों आपको बता दें देश में 2 दिन के अंदर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो जाएगा। गुरुवार को चीन की तरफ से 5 लाख टेस्टिंग किट मिल गई है। यह जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने दी है। जी हां, उन्होंने बताया कि जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं वहां एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट होंगे। जी हां दोस्तों आपको बता दें इस टेस्ट से यह नहीं मालूम चलेगा कि कोई कोरोना संक्रमित है या नहीं, बल्कि उनकी पहचान होगी जो संक्रमितों के संपर्क में आए थे। डॉक्टर रमन ने कहा इस किट से पता चलेगा कि कहीं आप कभी कोरोना से संक्रमित तो नहीं थे। जब आप किसी वायरस या पैथोजन से संक्रमित होते हैं तो शरीर इसकी प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी बनाता है। इस टेस्ट में इन्हीं एंटीबॉडी का पता चलेगा। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जी हां, 7 राज्यों में राहत के कदम। 20 अप्रैल से हरियाणा में ढाबे, यूपी में कारोबार, झारखंड में EOPD शुरू होगी। 21 अप्रैल से राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन। जी हां दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे फेज में लोगों की रोजी रोटी बचाने के लिए सरकार काफी हद तक रियायतें देने वाली है। हरियाणा में ढाबे, यूपी में व्यापार, झारखंड में EOPD चालू की जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में भी अस्पताल और कारोबार शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। जी आपको बता दें मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन के अलावा बाकी जिलों में राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र और पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा है। ऐसे में दोनों राज्यों में किसानों के अलावा किसी को कोई राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन कारोबार भी शुरू होंगे। बड़े निर्माण कार्य भी चालू होंगे। वहीं बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था का एक स्थायी मॉडल बनेगा जिस पर काम शुरू भी हो गया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आप कौन सा काम करते हैं या आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपसे जुड़ी सभी जानकारी हम आपको सही समय पर दे सकें। दोस्तों इसी के साथ अब बताते हैं अगली बड़ी खबर। जी हां, 20 अप्रैल से गैर जरूरी सामानों की हो पाएगी होम डिलीवरी। ऑनलाइन कंपनियां तैयार। दोस्तों आपको बता दें ई-कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से कोविड-19 हॉटस्पॉट के तहत नहीं आने वाली उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों की आपूर्ति के लिए तैयार हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों के अलावा ब्रांड भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। आपको बता दें राष्ट्रव्यापी बंद को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ छूट देते हुए कहा है कि कुछ स्थानों पर कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी। इस बारे में स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी क्रेता विक्रेताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने परिचालन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम लॉकडाउन के बीच लोगों को उनकी जरूरत का सभी सामान पहुंचाना चाहते हैं। अभी तक ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक वस्तु मसलन दाल, चावल, आटा, बिस्कुट और किराना को दूसरे जरूरी सामान की आपूर्ति की अनुमति दी गई थी, पर कई दूसरे ऐसे जरूरी सामान हैं जिनकी आपूर्ति
आपूर्ति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। जैसे बिजली के बल्ब, मोबाइल, टैबलेट आदि ऐसे कई सामान हैं जो बेहद जरूरी हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना के बीच साइबर खतरा, सरकारी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जिसका नाम जूम है, इसके इस्तेमाल पर रोक। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों ने डाटा चोरी की आशंका जताई थी। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय नेता जूम ऐप को लेकर सुरक्षा चिंताओं से बेखबर दिखते हैं। भाजपा और कांग्रेस इस ऐप का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन होने के बाद इस ऐप का बहुत तेजी से इस्तेमाल शुरू हुआ। कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन चल रहा है। कंपनियों और कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग घर से काम कर रहे हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। यह एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसके जरिए यूजर्स एक बार में 100 लोगों से बात कर सकता है। लेकिन अब यह खबरें सामने आ रही हैं कि इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि इस ऐप के जरिए पर्सनल डाटा आसानी से चोरी किया जा सकता है। वीडियो कॉलिंग भी हैक की जा सकती है। गुरुवार को गृह मंत्रालय ने इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि यह ऐप सुरक्षित नहीं है। इससे कोई भी सरकारी मीटिंग नहीं की जाएगी। इसका इस्तेमाल कोई ना करे। दोस्तों इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, योगी आदित्यनाथ की नई पहल, प्रदेश में इन लोगों को जरूर मिले राशन। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पूर्व की भांति ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे। यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे ना भूखा सोए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे अनाज अवश्य मिले। उन्होंने घुमंतु लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, एसबीआई का बड़ा तोहफा, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। 30 जून तक एटीएम से पैसे निकालने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। दोस्तों आपको बता दें, आरबीआई के नियम के मुताबिक एटीएम ग्राहकों को हर महीने 5 ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे ऊपर यानी छठे ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्ज वसूलता है। लेकिन दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक ट्रांजैक्शन होने पर लगने वाले एटीएम सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज न लेने का फैसला किया है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, सरकार का विमान कंपनियों को निर्देश, लॉकडाउन में बुक कराए हवाई टिकट का पूरा पैसा वापस लौटाएं। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण उड़ान रद्द होने पर एयरलाइंस यात्रियों को पैसा लौटाने के बजाय बराबर मूल्य के वाउचर दे रही थी, जिसका इस्तेमाल 1 साल बाद तक के टिकट बुक कराने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों सोचिए, अगर किसी यात्री को यात्रा नहीं करनी होगी तो उसका वाउचर बेकार हो जाएगा। इसीलिए बड़ी संख्या में यात्रियों ने शिकायत की थी। इसी को लेकर अब सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकट पर विमान कंपनियों को 3 सप्ताह के भीतर पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में एक परामर्श जारी किया है। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यदि विमान सेवा कंपनियों ने लॉकडाउन के पहले या दूसरे चरण यानी 25 मार्च से 3 मई के लिए टिकट बुक किए हैं और उन्हें बुकिंग के पैसे पहले लॉकडाउन के दौरान ही मिल गया है, तो वे टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरा पैसा वापस करेंगे। पैसा 3 सप्ताह के भीतर वापस करना होगा। इसी के साथ आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। जी हां, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को कोरोना से निपटने के लिए कम ब्याज दर पर मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कर्ज। दोस्तों आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने अपने ग्राहकों के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए खास पर्सनल लोन लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के कारण जिन्हें रुपयों की जरूरत है वे इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इसके लिए ग्राहकों को अपने बैंक की शाखा में जाना होगा। स्कीम 30 सितंबर 2020 तक मान्य है। बैंक के मुताबिक बड़ौदा पर्सनल लोन कोविड-19 का मकसद नकदी समस्या का सामना कर रहे ग्राहकों को राहत देना है। इसके तहत काफी कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध होगा। बैंक ने बताया कि यह चूंकि स्पेशल पर्सनल लोन है, इसीलिए रेगुलर पर्सनल लोन के मुकाबले इस पर कम ब्याज देना होगा। दोस्तों इसी के साथ अब
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, पंजाब सरकार ने सभी कर्मचारियों से मांगी 3 महीने की 30% तक की सैलरी। जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी संकट के बीच पंजाब सरकार को वित्तीय हानि की चिंता सताने लगी है। माना जा रहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार को 22,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू घाटा होगा। जी हां, इसी को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे अगले 3 महीने तक 30% सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दें, जिससे कि इस आपदा से निपटा जा सके। अवतार सिंह ने बताया कि ग्रेड ए और ग्रेड बी के कर्मचारियों को 30%, ग्रेड सी के कर्मचारियों को 20% और ग्रेड डी के कर्मचारियों को अपने मासिक वेतन का 10% हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में जमा करना होगा। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली और आखिरी बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना संकट के बीच आरबीआई की घोषणाओं पर बोले मोदी। जी हां, छोटे व्यवसायों, किसानों और गरीबों को मिलेगी मदद। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोगों के हाथ पर पैसों का अभाव हो गया है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहकर राहत दी कि महंगाई में गिरावट का दौर जारी रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज की घोषणाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज की घोषणाओं से नकदी और ऋण आपूर्ति में सुधार आएगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह WMA की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। दोस्तों, अगर आपको इन खबरों में सही जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।